हेलो एवरीवन, दिस इज आशिता वीरानी। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज का वीडियो है कि हाउ टू फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब एज अ स्टूडेंट इन यूके। नो मैटर आप कौन से सिटी में है, कहाँ पर है, कहाँ रह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यू कैन फाइंड अ पार्ट टाइम जॉब फॉर योर सेल्फ। मैंने इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो डाला था। मैं अमेजोन में वर्क करती हूँ और पार्ट टाइम में एक रेस्टोरेंट में भी वर्क करती हूँ। किस तरह से मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढी है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एज अ स्टूडेंट, क्योंकि काफी लोग अभी ये बोल रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है, और है भी तो बहुत कम पे मिल रहा है। दैट इज एवरीथिंग इज रॉन्ग। सब गलत बातें हैं, सिर्फ अफवाहें हैं। ऐसी किसी भी बात पर, किसी भी वीडियो पर बिलीव ना करें। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, बेफिक्र रहे, बहुत सारा काम है। और जो स्टूडेंट स्पेशली अभी क्रिसमस के टाइम पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिसंबर जनवरी में यहाँ पे बहुत काम होता है। आपको बिल्कुल काम मिल जाएगा, सो डोंट यू वरी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपको लगता है कि किसी और को भी ये यूजफुल हो सकती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढी, कितने दिन में ढूंढी, और क्या पे रेट होता है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं लैंड हुई, मैं हिथ्रो एयरपोर्ट पे उतरी थी, फिर सेकेंड डे में स्वानसी आ गई। अपना अकोमोडेशन एवरीथिंग सब सॉर्ट आउट करने के बाद 1 वीक लगा मुझे अप्रोक्सीमेटली सब सॉर्ट करने में, कि भाई रहने का हो गया, अच्छे से ये कर सकते, वो कर सकते, सारी चीजें। स्टार्टिंग में कहीं पे भी जाते हो एज अ न्यू पर्सन तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें दिमाग में होती है, घर का, रहने का, खाने का, सब चीजें। और ये सब होने के बाद फिर हमारे दिमाग में आता है कि भाई अगले महीने रेंट भी तो पे करना है, राइट। जब आते हैं तब तो डेफिनेटली फैमिली वाले हमें 1 महीने का रेंट दे के भेजते हैं कि बेटा जाओ, जाके सीधा डिपॉजिट देना होता है। और यहाँ पे सिस्टम इंडिया जैसा नहीं है कि आपको 1 महीना खत्म होने के बाद रेंट देना है। आपको एक रेंट डिपॉजिट देना है और एक रेंट एडवांस देना है, यानी कि महीना शुरू होने से पहले आपको रेंट दे देना है। एज यूजल फिर मेरे दिमाग में भी ये सारी चीजें आने लगी कि भाई अब जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं था कि घर से सपोर्ट नहीं मिल सकता, पर डेफिनेटली अगर आप बाहर आ रहे हो, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली आपके ऊपर बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, और मना भी नहीं करते, बट स्टिल मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आने लगी कि भाई मैं अपनी जॉब अब मुझे ढूंढनी है कैसे भी करके। और जब मैं स्वानसी आई और जब लोगों को ये पता चल रहा था कि मैंने वेल्स में एडमिशन लिया है, तो मुझे पहले तो ये चीज से डराया गया कि आपको पता है वहां जॉब है या नहीं, जॉब मिलेगी या नहीं। तो थोड़ा सा डर तो मेरे मन में भी था यार, कि अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे या तो बर्मिंघम या फिर लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा, और मेरी क्लासेस का मुझे जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ अप डाउन्स वगैरह करना पड़ेगा। बट थैंक गॉड, भगवान को थैंक यू मैं बोलती हूँ डेफिनेटली। और जिन लोगों ने मुझे ये बोला ना कि वेल्स में जॉब नहीं मिलती, भाई मुझे 2-2 जॉब मिली है, और कई सारी जॉब ऐसी है जिनको मुझे अब मना करना पड़ रहा है कि आई एम नॉट अवेलेबल, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती, राइट। हाउ आई फाइंड माई फर्स्ट जॉब। इनिशियली जब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा, कि लोगों की बातें याद आने लगी कि स्वानसी में सच में जॉब नहीं है, वेल्स में जॉब नहीं हो सकती, या फिर यहाँ आपको जैसा काम चाहिए वैसा काम नहीं मिल सकता। फर्स्ट थिंग, अपना रेज्यूमे एटलीस्ट प्रिपेयर करके आइए। क्या आपको करना है, पहली चीज, अगर इंडिया में आप है, आपके पास टाइम है, तो अपना एक बहुत अच्छा सा रेज्यूमे बनाए। आपको जो भी एक्सपीरियंस है, आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, कहीं पे भी कुछ भी काम किया है, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल मेंशन करें। राइट नाउ आप यूके में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, ये सारी चीजें मेंशन करें। और पॉसिबल हो तो एटलीस्ट 1 या 2 हार्ड कॉपी जरूर लेके आए। तो इनिशियली मैंने भी ये चीज की कि मैं अलग अलग जगह पे जाके उनको पूछती भी थी कि आपके पास जॉब अवेलेबल है या नहीं। तो स्टार्टिंग में मुझे लोगों ने बोला कि अपना रेज्यूमे आप हमें कुछ ने बोला कि ईमेल कर दीजिए, कुछ ने बोला वी आर एक्सेप्टिंग ओनली हार्ड कॉपीज। मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं थी। और इंडिया जैसा नहीं यहाँ पे कि कहीं पे भी जेरोक्स की दुकान मिल जाए यार, यहाँ जेरोक्स की दुकानें भी नहीं मिलती। बट हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है जो हमें फ्री में प्रिंटिंग्स प्रोवाइड कराती है।
स्टूडेंट्स को। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा है कि वो डिस्काउंट रेट पे देती है, और नॉर्मली अगर आप बाहर से कहीं से कराने जाएंगे तो एक पेज का 1 पाउंड लगेगा। सो आई सजेस्ट कि अपनी जो रेज्यूमे है उसको प्रिंट करा के ले आए एटलीस्ट, लेकिन इतना सारा भी करा के ना लाए कि अगर इमिग्रेशन पे कभी आपको पकड़े कि भाई स्टूडेंट है, रेज्यूमे का क्या करने वाला है। 1-2 कॉपी दैट्स फाइन, और अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप यूनिवर्सिटी के प्रिंटर से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट सजेशन मेरा ये है, हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉपिंग मॉल्स है, जैसे कि टेस्को है, वन काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल। टेस्को है, पाउंडलैंड है, सॉरी एलडी है, लिटल है, और H&M है, B&M है, बहुत सारे हैं जहां पे आप जाके अपनी रेज्यूमे है जो वो हार्ड कॉपी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है, ये वॉक इन है, आपको जाके ही पता करना पड़ेगा मैनेजर से मिलके कि आपके पास पार्ट टाइम वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं फॉर स्टूडेंट्स। ओके, और होती है, बहुत सारी होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाउंडलैंड में जॉब करते हैं, कुछ है जो टेस्को में जॉब करते हैं। एलडी और लिडल का पता नहीं, वहां पे होते हैं, बट मेरे फ्रेंड्स नहीं है। सो पार्ट टाइम जॉब वहां पे भी होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि रेस्टोरेंट किसी भी सिटी में चले जाओ, होता है। यहाँ पर भी है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स है, पंजाबी लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स खोल रखे हैं, छोटे छोटे स्टोर्स खोल रखे हैं। तो हर किसी इंसान ने जिसने बिजनेस खोला हुआ है उसको छोटे बड़े पैमाने पे लोगों की जरूरत होती है। तो ये चीज ऐसी है कि ये थोड़ा हमारे ये हो जाता है कि हाँ भाई चलो नोन सा हो जाता है कंट्री के वाइज कि भाई इंडियन है, और इंडियन नहीं है तो एशियंस कि एशियंस है और आपको जॉब मिल जाएगी डेफिनेटली। बट आपको जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली वो तो वही जाने, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप हाथ पैर मारते हो तो कहीं पे भी जॉब मिल जाती है। अगर कहीं जंगलों में भी चले जाओ ना, तो काम जिसको करना होता है ना उसको कहीं से भी कुछ भी मिल जाता है, राइट। सो ये चीज है। फिर तीसरा ऑप्शन यह है, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन मैंने बोल दिया कि मॉल्स में जाइए, दूसरा ऑप्शन ये है कि रेस्टोरेंट्स में वॉक इन में जाइए, और तीसरा ऑप्शन ये है इंडीड है, टोटल जॉब्स है, read.com है, और एक कुछ है बियर करके, मुझे अभी याद नहीं है वो एग्जैक्ट, बट मैं आपको वेबसाइट्स के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो मुझे मेरा पहला जॉब जो मिला था वो इंडीड प्लस वॉक इन से मिला था। कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। मैंने इंडीड पे एज अ कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, मुझे इंडियन डिशेज भी बहुत सारी आती है, राइट। सो मैंने इंडीड पे किचन असिस्टेंट की जॉब्स देखी थी, और किचन असिस्टेंट की जॉब आपको पार्ट टाइम डेफिनेटली मिल जाती है। अब एक और चीज, सॉरी, मैं बता देती हूँ अभी, फिर आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अदर कंट्री में आ रहे हो, अलग देश में जा रहे हो, पेरेंट्स से दूर जा रहे हो, आपको जो सुख सुविधाएं अपने घर में मिल रही थी, बैठे बैठे रोटियां मिल रही थी, कोई कपड़े धोने देने वाला था, आपका घर साफ होता था, आप जब घर जाते थे सीधा बेड पे जाके आपको सो जाना होता था। भाई परदेश में ऐसा नहीं होता है। खाना भी खुद ही बनाना है, सब चीज खुद ही करनी है, और ऊपर से आपको काम भी करना है और सब मेंटेन करना है, राइट। तो ये सुख सुविधा ही नहीं होगी, आपको हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, राइट। अब हम आगे बात कंप्लीट करते हैं कि मैंने इंडीड पे अप्लाई किया था किचन असिस्टेंट। तो मुझे एक रेस्टोरेंट, मतलब बहुत सारे थे, बट एक रेस्टोरेंट था जो मैं जहाँ रहती हूँ वहां से ज्यादा दूर नहीं था, 15 मिनट की वॉक पे था। तो वो मैंने देखा, फिर लोकेशन भी मैंने पता किया। सो मैंने इंडीड पे अप्लाई तो कर ही दिया, उसके साथ साथ मैं उस रेस्टोरेंट के ऑनर को जाके मिल के आई कि मैं कुकिंग जानती हूँ, मुझे पता है कि कैसे करना है सारी चीजें। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे के ट्रायल पे बुलाया एक दिन, और उसके बाद कंटिन्यू मेरी जॉब वहां पे एज अ पार्ट टाइम हो गए। तो एक ये चीज है कि मुझे इंडीड प्लस वॉक इन पे वो जॉब मिला था। तो ये चीज आप भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपको कोई काम आता है, तो कोई नहीं भी आता तो किसी काम में शर्म ना रखे। क्लीनर का भी काम मिलता है तो करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप अपने घर पे भी काम करते हो, तो काम करने के लिए रेडी रहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वहां जाके अगर आपको बर्तन ही साफ करना है तो क्यों जा रहे हो। अगर भाई बर्तन साफ करने के कोई लाख रुपए दे रहा है ना, तो तुम यहाँ नहीं इंडिया में भी करोगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके भी करोगे। तो ऐसा बोलने वाले भी आपको लोग मिलेंगे। बी रेडी, मेंटली फिजिकली सभी तरह से रेडी रहना है कि हार्डवर्क करने के लिए मुझे रेडी रहना है, ठीक है। और दूसरा ये था
अगर कहीं पे भी नहीं मिल रही है ना, तो यहाँ पे आपको डैम श्योर पक्का वाला मिल ही जाएगी, और वो है अमेजोन। अमेजोन सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, किसी भी कंट्री में जाओ आप, चाहे यूके में है, कनाडा में है, जर्मनी है, वेरेवर कहीं पे भी है, अमेजोन की लिंक है जहां से डायरेक्ट आप अपना कंट्री सर्च कर सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं वो लिंक डायरेक्टली मेंशन करूंगी। अदरवाइज अगर आप खुद सर्च करना चाहे तो अमेजोन जॉब्स सर्च कर सकते हैं, वॉट एवर कंट्री में है। लाइक मैं यूके में हूं तो मैंने सर्च किया था अमेजोन जॉब्स इन यूके। फिर जो पेज खुला वहां पे मुझे अपना लोकेशन डालना था, मतलब सिंपल सा सिटी का नाम और पोस्ट कोड डालेंगे तो आपके घर के नजदीक में ज्यादा से ज्यादा 1-8 घंटे के ट्रैवल में कहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है वो आपको पता चल जाएगा थ्रू अमेजोन। और हाँ, अमेजोन की प्रोसीजर में मैं बता देती हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। मैंने अप्लाई किया, फिर वो इंटरव्यू लेते हैं, विदाउट इंटरव्यू आपको वो जॉब पर नहीं रखते, और इंटरव्यू इतना कुछ हार्ड नहीं, बड़ा सा सिंपल सा है। बट हाँ, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वो मांगते हैं और कंपलसरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका टर्म डेट लेटर, मीन्स आपके कब वेकेशंस है, आप कौन सी डेट से आपने शुरू किया और कौन सी डेट पे आपकी यूनी खत्म हो रही है। ईस्टर वेकेशन आता है, क्रिसमस वेकेशन आता है 3-3 4-4 वीक का। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जब वेकेशन होता है, तो उस टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स फुल टाइम वर्क करने के लिए अलाउ होते हैं। अनलिमिटेड आवर्स, 40 आवर्स भी कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। 100 आवर्स भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। बट जब आपकी यूनिवर्सिटी चल रही होती है तब आपको सिर्फ 20 घंटे अलाउ है, और ये आपकी बीआरपी पर भी लिखा हुआ रहता है। दूसरी चीज जो वो मांगते हैं आपका यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर, आपके नाम का जो बना हुआ है वो। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी उनको देना है। आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, और वो लोग एक लिंक प्रोवाइड करते हैं गो वेरीफाई करके। उसमें आप अपना यूनिवर्सिटी टर्म डेट लेटर, यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और पासपोर्ट अपलोड नहीं करना होता है। शेयर कोड करके एक ऑप्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट पर आपको मिल जाता है, और शेयर कोड पे ऐसा मेंशन होता है कि यू आर अलाउड टू वर्क इन यूके। पहले ये लोग बीआरपी एक्सेप्ट करते थे, बट अब बीआरपी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कंपलसरी आपको शेयर कोड जनरेट करना होता है। उसके थ्रू उन लोगों को पता चल जाता है दैट यू आर अलाउड टू वर्क इन यूके, राइट। तो ये सारी चीजें, और शेयर कोड का लिंक भी वो लोग गो वेरीफाई लिंक पर प्रोवाइड कर देते हैं अमेजोन का। तो ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा करते हैं। आप उनको ईमेल करेंगे, शायद तुरंत जवाब ना आए, बट जब जवाब आता है तो क्लियरली परफेक्ट आपको जवाब भी मिल जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे करना है, और प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। अगर कुछ चीज समझ नहीं आई तो वो बार बार समझाते हैं, राइट। एंड जब ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। मेरा इंटरव्यू 5-7 मिनट का ही था, और अमेजोन चाइम करके एप्लीकेशन होती है, वो आपको डाउनलोड करनी होती है। उसके ऊपर जो भी आपका इंटरव्यूअर रहेगा वो आपसे कुछ चीजें, क्वेश्चंस पूछ लेगा। क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं लाइक यू आर स्टूडेंट, यू आर अलाउड टू 20 आवर्स, यस यू नो योर वर्किंग आवर्स। मेरा 2 दिन का जॉब है, संडे नाइट एंड मंडे नाइट। 10 आवर्स की शिफ्ट है, बट टोटली 10:30 होती है। उसमें 2 ब्रेक मिलते हैं। 10.5 घंटे की मेरी जॉब होती है, उसमें 2 ब्रेक मिलते हैं। एक पेड ब्रेक होता है और एक अनपेड ब्रेक होता है। और और एक क्वेश्चन ये होता है कि आपको अपने पैरों पे खड़े रहना है, पूरे के पूरे 10 घंटे बैठना अलाउ नहीं है। तो यू आर कैपेबल और नॉट, आपको कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं। सो इन चीज़ों के आपको जवाब देने होते हैं। अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि थोड़ा सा हार्डवर्क टाइप भी है, राइट। बहुत दिमाग लगाने वाला नहीं है, बट थोड़ा सा लिटिल बिट हार्डवर्क है। बट यस, बिना स्ट्रगल तो कहीं पे भी पैसा नहीं मिलता भाई, राइट। तो ये सारी चीजें होती है, और आपका यस और नो में ही सिंपल सा आंसर देना होता है। और एक चीज ये पूछते हैं कि आप ट्रैवल कैसे करेंगे हमारे यहाँ जॉब पर आने के लिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है ये आपको बता देने हैं। मेरे पास अभी जो ऑप्शन है वो बस है, ट्रेन है, शेयरिंग कार है, तो इस हिसाब से मैं जाती हूँ। और काफी सस्ता पड़ता है मुझे शेयरिंग कार में भी। सिर्फ 5 पाउंड में मैं पहुंच जाती हूँ और 5 पाउंड में वापस आ जाती हूँ, तो दैट इज वेरी नाइस। तो फर्स्ट डे थोड़ा हार्ड था, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि कैसे जाना है, बस का कोई सिस्टम मुझे नहीं पता था। बट यस, जब वहां गई, कुछ फ्रेंड्स बन गए जो स्वांसी से आ रहे थे, तो अब हम शेयरिंग कार में जाते हैं, तो ये चीज है।
और मेरा मिनिमम पे है 10 पाउंड्स तो होते ही है, 9.50 पाउंड्स तो होते ही है। मेरा जो पे है वो है, मेरा रेस्टोरेंट में 10 पाउंड है और अमेजोन में 10.50 है, प्लस नाइट में अगर आप जॉब करते हैं तो कन्वीनियंस एक्स्ट्रा मिलता है आपको 1.75। तो अमेजोन में मुझे जॉब करने का 12.25 पाउंड्स मिलता है पर आवर और वीकली पे करते हैं। रेस्टोरेंट का जो जॉब है मेरा, वहाँ पे मंथली पे होता है, वह एक साथ मंथ में पे करते हैं। तो यस, मैंने अपना जॉब इस तरह से ढूंढा था। फर्स्ट थिंग मैं शॉर्ट में फिर से बता देना चाहूंगी, रेज्यूमे वॉक इन करना है, घर पे बैठे बैठे नहीं मिलने वाला, रिलाई मत करें। वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस है, इंडीड है, read.com है, beer.com है, टोटल जॉब्स है, वहां पे अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। बट फिर भी उन पे रिलाई मत करें, खुद कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोग डाल रहे हैं जॉब, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब आप फिजिकली जाते हैं, फिजिकली इंसान को मिलते हैं, तो वो ज्यादा ट्रस्ट करता है आपके ऊपर। सो आई सजेस्ट दैट। एंड अमेजोन का मैंने बता दिया। और पहले दिन आपकी 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, आपको वो पूरा वेयर हाउस विजिट कराते हैं, काम क्या रहता है, किस तरह से रहता है, सब सिखाते हैं। और ऑलमोस्ट वैसे तो 2 दिन ट्रेनिंग होती है, 5 घंटे की थियोरेटिकल और दिखाने की ट्रेनिंग होती है, और सेकेंड डे वो आपको डिवाइस देते हैं, उसमें कुछ सिखाते रहते हैं और 10-10 मिनट की ट्रेनिंग साथ साथ में चलती रहती है। तो यस, इस तरह से मैंने अपनी जॉब ढूंढी थी। और डेफिनेटली अगर आप यहाँ आ रहे हैं, डोंट वरी, टेंशन ना ले, बिल्कुल आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारी जॉब्स है यूके में, आप आके कर सकते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं उसका मैं छोटा सा वीडियो और बना दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया, राइट। कि और क्या ऑप्शंस है आपके पास, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पीसीसी है, तो उसके रिलेटेड मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड थैंक यू मुझे अच्छे से सुनने के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अशिता विरानी, मैं आईडी मेंशन कर दूंगी। सो वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड मैं स्वांसी में रहती हूँ, यूके में रहती हूँ, स्वांसी सिटी में। अगर कोई स्वांसी आ रहा है और स्वांसी के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, बिकॉज मैं यहाँ आई थी तो मुझे वो फीलिंग पता है कि जब आप किसी अलग कंट्री में, अलग सिटी में जाते हो, यूके आना भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लंदन में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट स्वांसी में कोई नहीं था। तो मेरे लिए स्टार्टिंग के कुछ पीरियड डिफिकल्ट रहा था, बट दैट्स इट। अब मुझे पता है कि क्या करना है, सिस्टम थोड़ा सा पता चलने के बाद चीज़ें आसान हो जाती है। तो डेफिनेटली मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगी। और या थैंक यू, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।